नमस्कार, मैं उर्मिला यादव आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम आदिकाल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। आज प्रश्न नंबर 31 है। 1 से 30 तक हम कर चुके हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में 99% आने वाले प्रश्न है ये। इनको आप ध्यान से देखिए, सुनिए। जो बात बताई जाए किसी विषय पर, उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। खुमान रासो ग्रंथ किसका है? खुमान रासो जो ये ग्रंथ है, ये किसका है? यदि आपको पता है तो आप बताइए। आप अपना कमेंट बॉक्स में विकल्प लिख दीजिए कि क है, ख है, ग है या घ है। नहीं पता, मैं बता देती हूँ। दलपत विजय, जो खुमान रासो है, दलपत विजय द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। 1729 ईस्वी में लिखा गया था ये। और इसमें दलपत विजय में मेवाड़ के शासक महाराजा जयसिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। कौन थे? महाराजा जयसिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। अगला है, आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा? आदिकाल के बहुत से नामकरण किए हैं विद्वानों ने, उनमें से उद्भव काल किसने कहा ये बताना है। किसी ने बीज वपन काल का है, किसी ने अलंकृत काल का है, किसी ने वीर गाथा काल का है, किसी ने आदि काल का है। किसने क्या कहा है ये हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, उसको आप देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पहले के प्रश्न उत्तरों का। आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है? करुणापति त्रिपाठी ने। किसने कहा है? करुणापति त्रिपाठी ने। उत्तर सही है इसका ख। आगे है, सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने किया? किसने किया था? स्वयंभू ने। किसने किया था? स्वयंभू ने। जो स्वयंभू है वो 8वीं शताब्दी के कवि हैं, जैन कवि हैं, और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। देखिए, आपको पता है किसी प्रश्न का उत्तर तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि कोई मुझे अच्छे से देख रहा है, सुन रहा है, मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए अगला देखते हैं। अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? अब्दुल रहमान की रचना देखते हैं कौन सी है। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश राशक। संदेश राशक ही अब्दुल रहमान की रचना है। संदेश राशक के बारे में 3-4 बातें बताती हूँ आपको, उनको लिख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अवश्य आती हैं। देखिए, संदेश राशक प्रश्नों के जरिए ही मैंने आगे बता दिया है। संदेश राशक की जो 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको आगे के प्रश्नों में देखते हैं कि संदेश राशक कितने छंदों का विरह काव्य है। कितने छंद है संदेश राशक में? सही उत्तर होगा 223 छंद है। कितने छंद है? 223 छंद है संदेश राशक में। अब्दुल रहमान की रचना है ये। आगे इसके बारे में और जानते हैं। देखिए, संदेश राशक किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया? संदेश राशक की भाषा कौन सी है? सही उत्तरों का अपभ्रंश भाषा है। विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन निम्न में से किस रचना में किया गया है? ये भी क्या होगा? संदेश राशक। संदेश राशक में विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन किया गया है। अगला है, तुगलकनामा और नूह सिपर किस कवि की कृतियां हैं? तुगलकनामा और नूह सिपर किसकी कृतियां हैं? सही उत्तर होगा इसका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी की रचना है दोनों ही, तुगलकनामा भी और नूह सिपर भी। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। अमीर खुसरो, इनका जन्म हुआ था 1255 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1324 में। सही उत्तर है क्या? 1255 से 1324। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था एटा में। कहाँ हुआ था? एटा।
देसिल बयाना सब जन मीठा, ये पंक्ति किसकी है? और ये पंक्ति परीक्षा में आई हुई है। देसिल बयाना सब जन मीठा, ये पंक्ति है विद्यापति की। किसकी है? विद्यापति की। विद्यापति ने किस भाषा में रचना नहीं की? ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें उन्होंने अपनी लेखनी नहीं चलाई? सही उत्तर होगा हिंदी। मैथिली जी ने विद्यापति जी ने माफी चाहूँगा, विद्यापति जी ने संस्कृत, मैथिली और अवहट इन तीनों भाषाओं में काव्य रचनाएं की हैं, रचनाएं लिखी हैं। हिंदी में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। बिस्पी गांव में किस कवि का जन्म हुआ? बिस्पी गांव में किस कवि का जन्म हुआ? इसका सही उत्तर है विद्यापति। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बिस्पी गांव में हुआ था। कब हुआ था? विद्यापति का जन्म कब हुआ था? ये देखते हैं इस अगले प्रश्न में। इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? यदि आपको पता है तो जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। कब हुआ था? 1352 में इनका जन्म हुआ था। 1448 में इनकी मृत्यु हुई थी। इस हिसाब से सही उत्तर क्या होगा? घ। सही उत्तर क्या है इसका? घ। 1352 से 1448। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, पहली वीडियो में काफ़ी जानकारी दे चुके हैं अमीर खुसरो के बारे में। इनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। अगला है, अमीर खुसरो को अमीर की पदवी किसने दी? ये भी बता चुके हैं। यदि आपको ध्यान है तो, ध्यान नहीं है तो आप पहली वीडियो देख लीजिएगा, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के जरिए मिलेगा। अमीर खुसरो के जो पदवी दी थी, इनके अमीर खुसरो को अमीर खुसरो नाम किसने दिया था? सही उत्तर है गैज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिया था। इनके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु का नाम था। आगे है, चंद बरदाई का जन्म कब हुआ? इसके बारे में भी हम पहले बता चुके हैं। चंद बरदाई का जन्म कब हुआ था? आप बताइए मुझे, मैं पहले बता चुकी हूँ। चलिए बताइए, चलो बता देती हूँ मैं। इनका जन्म हुआ था 1149 में और 1192 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरे के बीच में, उस समय पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया गया था। चंद बरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, ये भी उनके साथ बंदी बन गए थे और दोनों की वहीं पे मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं, नाथों में कौन पहले सिद्ध था, बाद में नाथ हो गए? कौन? प्रश्न नंबर 49 देखते हैं पहले। सुख सुखी संवाद की परिकल्पना के रूप में पृथ्वीराज रासो को किसने माना? यानी कि किसने पृथ्वीराज रासो की परिकल्पना सुख सुखी संवाद के रूप में की है? सही उत्तर क्या होगा इसका? बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो की परिकल्पना सुख सुखी संवाद के रूप में की है। नाथों में रसायनी कौन थे? नाथों में रसायनी कौन थे? नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। नाथों में रसायनी थे नागार्जुन। अगला है, पाहुड़ा दोहा रचना किसकी है? पाहुड़ा दोहा ये रचना है राम सिंह की। किसकी है? राम सिंह की। अगला है, राम सिंह कौन सी सदी के कवि हैं? कौन सी सदी के कवि हैं राम सिंह? 10वीं सदी के कवि हैं। राम सिंह 10वीं सदी के कवि हैं। महासुखवाद किस शाखा के अंतर्गत आता है? महासुखवाद ये हो जाएगा महायान शाखा के अंतर्गत। धनपाल किस शताब्दी के कवि हैं? धनपाल किस शताब्दी के कवि हैं ये बताना है और इसका सही उत्तर होगा 10वीं शताब्दी। धनपाल जी किस सदी के कवि हैं? 10वीं शताब्दी के हैं। धनपाल इन्होंने भविष्यत कहा लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? भविष्यत कहा। विद्याधर की कृति कौन सी है? विद्याधर की कृति का नाम क्या है? सही उत्तर होगा क्या? प्राकृत पेंगलम, जो छंद शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। अगला है, विद्याधर का समय क्या है? विद्याधर का समय क्या है?
12वीं शताब्दी। कौन सा है? 12वीं सदी है विद्याधर का समय। तांत्रिक साधना किस संप्रदाय की विशेषता है? तांत्रिक साधना, सही उत्तर है सिद्ध संप्रदाय की। तांत्रिक साधना सिद्धों में प्रचलित थी और सिद्ध जिनका बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से जन्म हुआ था, सिद्ध संप्रदाय का। अगला है गुहे समाज का निर्माण कहाँ से हुआ था? गुहे समाज का निर्माण कहाँ से हुआ था ये बताना है। सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा? वज्रयान। क्या होगा? वज्रयान से गुहे समाज का निर्माण हुआ था। किसका हुआ था? गुहे समाज का वज्रयान से निर्माण हुआ था। अगला है किसकी रचना 84 सिद्धों में नहीं की जाती? किसकी रचना 84 सिद्धों में नहीं की जाती? सही उत्तर होगा, क्या होगा? इसका तो आपको पता है, कबीर। कबीर की रचना 84 सिद्धों में नहीं होती। देखो शबरपा, लुईपा, कणहप्पा ये सिद्धों में आते हैं। जो सिद्ध है उनकी एक विशेषता है, ये अपने नाम के पीछे पा जोड़ते हैं और इनकी जो संख्या है वो 84 थी। क्या थी? 84। तो कबीर के पीछे पा नहीं जुड़ा हुआ। जो कबीर है संत साहित्य के शिरोमणि कवि है, संत श्रेणी में आते हैं कबीर जी, बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक रहे हैं। तो ये सिद्ध कवि नहीं है। अगला है नाथ संप्रदाय में आदिनाथ के रूप में किसको मान्यता है? नाथ संप्रदाय में आदिनाथ माना जाता है शिव को। क्या है? उत्तर है क्या? शिव को माना जाता है। आज की इस कड़ी में इतना ही। आगे और प्रश्न उत्तर लेके आएंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए। साथ ही एक बार फिर से कहती हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए।